नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पांडे आज आपको जिस स्थान पर लेके आया हूँ वह महाभारत एवं इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, मैं आज आपको जिस स्थान पर लेकर आया हूँ उस स्थान का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आता है, जिसका नाम अजगरा है। अजगरा नाम होने के पीछे भी एक कहानी है जो कि राजा नहुष यानी कि यक्ष से जुड़ी हुई है। और मेरे पीछे आप जो पूरा अवशेष देख रहे हैं, यह उस वृक्ष का अवशेष है जो आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले हुआ करता था, जिसमें यक्ष वास करते थे। और इसी वृक्ष पर उन्होंने बैठकर पांडवों से यक्ष प्रश्न किए थे। क्या है वह यक्ष प्रश्न और किस तरीके से इस स्थल का महाभारत से जुड़ाव है, मैं आपको आश्रम के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ रहने वाले साधु संत महात्माओं से आपकी बात कराऊंगा, यहाँ के लोकल निवासियों से आपकी बात कराऊंगा कि किस तरीके से इस जगह पर युधिष्ठिर धर्मराज जिन्हें कहा गया है और यक्ष का संवाद हुआ था, और क्या कहानी है राजा नहुष की कि उन्हें अजगर बनकर धरती पर आना पड़ा था और उनके ही नाम से इस जगह का नाम अजगरा पड़ा। आइए आपको ले चलते हैं आश्रम के अंदर। तो अब हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और आपको अंदर आते ही एक ये बोर्ड दिखाई देगा। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है पास में लेकर आए। ये जो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे उसकी ये प्रश्न लिखे हुए हैं, और क्या युधिष्ठिर जी ने उन्हें उत्तर दिए थे वो भी लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है पहला प्रश्न, पृथ्वी से भी ऊंचा स्थान किसका है? तो युधिष्ठिर का जवाब था माता का। आकाश से भी ऊंचा स्थान किसका है? इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया था पिता का। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। तिलकों से भी अधिक संख्या में क्या है? चिंता। सूर्य को कौन उदित करता है? ब्रह्म। सूर्य के चारों ओर कौन चलता है? देवता। सूर्य को कौन अस्त करता है? धर्म। सूर्य किसके प्रतिष्ठित है? सत्य है। सुखी कौन है? जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें अथवा 6वें भाग में भी अपने परिवार के साथ बैठकर साग पाता ही खाते, वही सुखी है। आश्चर्य क्या है? रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं, और यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। मार्ग क्या है? तरह की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुति भी भिन्न भिन्न है, एक ही ऋषि नहीं है जिसका की वचन प्रमाण माना जाए, और धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है। अतः जिस प्रश्न थे जो यक्ष द्वारा युधिष्ठिर धर्मराज से किए गए थे और उन्होंने इसका जवाब दिया था, वहीं इनके 4 भाई इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए थे, तो पानी पीते ही मूर्छित हो गए थे। चलिए आइए आगे देखते हैं आश्रम में और क्या क्या आज सुरक्षित मौजूद है। आश्रम को काफ़ी सुंदर तरीके से और संवार कर रखा गया है। काफ़ी स्वच्छता यहाँ मौजूद है। संतों का हमेशा यहाँ पर वास रहता है। यह एक कूप का निर्माण भी है जिसे महाभारतकालीन बताया जाता है। और अब हम आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ समाधियाँ भी बनी हुई हैं, मंदिर भी बना हुआ है जो गुप्त काल का बताया जाता है। और हमें आश्रम में भ्रमण के दौरान संत जी के दर्शन हुए हैं, तो संत जी से सीधी बात करते हैं कि क्या इस स्थान का महत्व है और क्या यहाँ की कहानी है। नमस्कार। ओम नमो नारायण। गुरु जी, ये जो स्थल है इसे महाभारत कालीन बताया जाता है, पौराणिक विशेष महत्व के स्थल का है। क्या यहाँ की कहानी है, थोड़ा हमारे लिए बताएं। ये जो है पौराणिक मानता है कि सप्त ऋषियों द्वारा राजा नहुष को श्राप मिला था, जो कि इंद्रलोक से यहाँ जो ये भूमि पर गिरे थे। तो महाभारत के दौरान पांडवों के द्वारा धर्मराज के द्वारा उद्धार हुआ उनका। तो धर्मराज ने जब प्रश्नों का उत्तर दिया, चारों पांडव पहले बेहोश हो गए। इसके बाद में फिर धर्मराज ने जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो परीक्षा ली कि आप किसको चाहते हैं सबसे ज़्यादा, नकुल छोटा चाहिए या बड़ा भीम चाहिए। तो उन्होंने छोटे को मांगा। बोले भीम अर्जुन सबसे बलवान है, इनको क्यों नहीं मांगा? तो बोले उनकी 2 माता थी। उन्होंने कहा ये छोटी माता मैं तो है हूँ, बड़ी माता कुंती का। छोटी माता के साथ में अन्याय होता, इसलिए जो है मैंने छोटे को मांगा जी। तो यक्षराज प्रसन्न होकर 5 पांडवों को जीवन दान दिए, ऐसी यहाँ की मान्यता है।
और ये अजगर बाबा का मंदिर है और ये सिद्ध महापुरुषों की समाधियाँ हैं। बताया जाता है यहाँ जो है हमारे दादा गुरु हैं महंत श्री अमृतानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पहले भी ये सुंदरदास बाबा यहाँ बहुत बड़े बड़े भंडारे किए, तालाब के जल से मानो पूड़ी छनवाए। ऐसी मान्यता है कि बड़े बड़े जो है भंडारे भी यहाँ आयोजित होते रहते हैं। आयोजित होते रहते हैं। तो ये महाभारत कालीन पौराणिक महत्व था जो कि हमें संत महेश्वर गिरी जी ने बताया। ये नागा साधु है जूना अखाड़े से। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ जानते हैं सर जगह के बारे में। आप हमारे दोस्त भी प्रवीण जी, काफ़ी समय से हमारा जुड़ाव भी है और उन्हीं के माध्यम से आज मैं इस स्थान पर आया हूँ। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जगह है महाभारत कालीन है, सनातन परंपरा विशेष महत्व है। आप यहाँ के लोकल स्थानीय हैं, कुछ हमारे लिए ऐसा बताएं जो हम लोगों से अछूता हो, हम लोग जानते नहीं हैं। क्या यहाँ पर किस तरीके से मेले का आयोजन होता है, कौन कौन सी यहाँ पर जीवाश्म उपलब्ध हैं और यहाँ आसपास क्षेत्र क्या विशेषता है, तालाब का और क्या महत्व है? मेले तो ऋषि पंचमी पर लगता है। ऋषि पंचमी यही अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। 3 दिवसीय मेला रहता है, महोत्सव के साथ रहता है। मेला महोत्सव का नाम है। एक तालाब वही तालाब है जिसमें भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन इसमें पानी पिए थे। जब प्यासे थे तो यहीं से लगभग 1 कोस की दूरी पर थे, तो वो पानी की तलाश में आ रहे थे। तो एक वृक्ष के पेड़ पर चढ़कर वहाँ से देखे तो एक तालाब दिखाई दिया। जब वहाँ से यहाँ आए तो सबसे पहले नकुल पहुँचे, उनसे यक्ष ने क्वेश्चन किया, लेकिन वो जवाब ना देकर पानी पिया और मूर्छित हो गए। इसी तरह सहदेव आए, फिर भीम आए, फिर अर्जुन आए, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया और सभी वो यक्ष पूछता रहा, नहीं बताओगे तो मूर्छित हो जाओगे। लेकिन वो लोग ना उनको नकार के पानी पी लिए और वो मूर्छित हो गए। तो बाद में युधिष्ठिर आए, जो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भाई उनके, जब वो आए तो फिर से वही यक्ष जी ने क्वेश्चन किया उनसे कि अगर पानी पीना है तो पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो वही क्वेश्चन पूछे, पृथ्वी से भी ऊंचा स्थान किसका है, माता का? आकाश से भी ऊंचा स्थान किसका है, पिता का? वायु के तेज चलने वाला मन, तिनको से अधिक चिंता। तब जाके यक्ष राज प्रसन्न हुए और उनको कहा कि आप किसी एक को जीवित कर सकते हैं। वही सबसे पहले नकुल को कहे, तो कहे आपके छोटे भाई अर्जुन भी हैं जो सबसे ताकतवर भी हैं, भीम भी हैं, लेकिन कहे नहीं, वो उनकी जो माता है, हमारी 2 माता और छोटी माता के पुत्र हैं, बड़ी माता के पुत्र तो हम हैं, आप छोटी माता के पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो उस समय यक्ष प्रसन्न होकर उनके चारों भाइयों का पुनः जीवित किया, होश मिलाया। हाँ होश मिलाया। और यक्ष जी राजा नहुस थे, उनका भी उद्धार हुआ। वो अजगर का शरीर छोड़कर फिर से पुनः अपने शरीर में आए राजा नहुस जी। उन्हीं के जब वो अजगर बन के यहाँ गिरे थे तो उन्हीं के नाम से अजगरा पड़ा। इस जगह का नाम अजगरा पड़ा। हाँ, अजगरा पड़ा। और क्या कहते हैं, उस ऋषि पंचमी के जिस दिन गिरे थे उसी दिन से यहाँ मेला लगता है 3 दिवसीय। और यहाँ एक चीज़ और भी है, जब मेला लगता है तो अजगर बाबा का दर्शन जरूर होता है। हाँ, 3 दिवसीय के लिए वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले गए आप तक किसी को नहीं पता लगा। शुरू से चला आ रहा है। जी, ये पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। ये जो मानसरोवर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही पौराणिक है। इसमें बहुत से लोगों का रोग दूर हुआ है, जो श्रद्धा मन से जो इसमें स्नान करते हैं, उनका जो भी कष्ट था या जो भी तकलीफ थी वो दूर हुआ है। अजगर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। सिद्ध समाधियाँ हैं, नारायण दास बाबा की है, उड़िया दास बाबा की है, महंत अमितानंद गुरु जी महाराज के, इस समय महंत श्री मंगल गिरी जी महाराज जी यहाँ जूना अखाड़े से जुड़ा है। और यहाँ एक संग्रहालय भी है जो यहाँ की पुरानी चीज़ों को, जो पांडुलिपि और बहुत सारी चीज़ें अवशेषें यहाँ संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। देखिए, किसी भी गांव का नाम तब होता है जिसका इतिहास होता है। हमारे गांव का तो इतिहास है, जो भी आज भी हम लोग संभाल कर उसको रखे हुए हैं कि हाँ, हम लोग बता सकें कि ये द्वापर से त्रेता से ही यहाँ पर गाँव है।
जी यहाँ पांडव भी आए, यहीं बगल से राम भगवान भी वन के लिए निकले थे। जी जी। आगे जाके हाँ, शंकर जब बोलो आप। अयोध्या से निकले हाँ हाँ। यही रास्ते से होते हुए सिंगबेर को पहुंचे थे। जब वो अपना बॉर्डर क्रॉस किए और केवट जी जी जो भक्त था वो राम को गंगा जी के उस पार लगाए, यहीं से 40 किलोमीटर सिंगबेरपुर भी है, लेकिन रास्ता यही था। जी जी। अयोध्या से भगवान हाँ, राम तो इसी काफी रास्ते से आए पौराणिक और महत्व है इस पांडव जी स्थल का। इस रास्ते से आए। जी। वो आगे हिडिमा एक थी जो सुने थे, जो भीम ने शादी कर लिया था, हाँ हाँ हाँ। उनका भी यहीं से 5 किलोमीटर दूर स्थान है अच्छा अच्छा। हिडिमा। फिर आके जाके यहाँ रुके थे, एक पड़वासी गांव है वो पांडववासी, मतलब उसका नाम पड़ा जहाँ पांडव रुक गए अपना विश्राम किए थे, तो उसका नाम पड़वासी पड़ गया है। धन्यवाद प्रवीण जी, आपने इतनी रोचक जानकारी दी। आइए अब मैं आपको तालाब के दर्शन कराता हूँ। ये वही तालाब है जहाँ पर यक्ष द्वारा यानी कि राजा नहुष द्वारा पांडवों से यक्ष प्रश्न किए गए थे, और ये वो वृक्ष की डालियाँ हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, यह पीपल का वृक्ष है। राजा नहुष के बारे में कहा जाता है कि राजा नहुष को कुछ समय के लिए इंद्रासन प्रदान किया गया था और वो इंद्र की पत्नी पर मोहित हो गए थे। और एक चीज़ है, तब उन्होंने इंद्र की पत्नी को हासिल करने की चेष्टा की। इस दौरान शर्त रखी गई कि वह सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठ कर आएँ, तब उन्हें इंद्र की इंद्राणी मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ। राजा नहुष सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठकर सवार होकर जा रहे थे, तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि को पीछे से एक लात का पैर का प्रहार किया और बोले सर्पाकार चले। लेकिन नियम के अनुसार ऋषि आगे से श्राप नहीं दे सकते थे। तभी अगस्त्य ऋषि की जटाओं ने पीछे से राजा नहुष को श्राप दिया और सर्पो भव कहा। तो राजा नहुष उसी वक्त पालकी से अजगर सर्प बनकर सीधा स्वर्ग से इस स्पॉट पर गिरे थे जहाँ पर यह अजगरा तालाब आज भी बना हुआ है। फिर उन्हें एक शराब मुक्ति का उपाय बताया गया, जिसके तहत वो पांडवों के दर्शन करने से अपने शरीर में पुनः वापस आ सकते थे। तब यक्ष ने द्वापर युग का इंतजार किया, राजा नहुष ने द्वापर युग का इंतजार किया और लाखों वर्षों तक वो यहाँ पर एक पीपल वृक्ष में निवास करते रहे। जब अज्ञातवास के दौरान पांडवों का आना यहाँ हुआ तो उन्होंने अपने यक्ष रूप को दिखाते हुए पांडवों से कुछ सवाल पूछे और जिनका वो जवाब नहीं दे पाए और पानी पीते ही मूर्छित हो गए। फिर अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सवालों का जवाब दिया और सभी भाई यथा पुनः अपने होश में आए। ये वही जगह है, इसे अजगरा कहा जाता है और यहाँ आज भी मेला लगता है भादो मास की ऋषि पंचमी पर। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये वही तालाब है जिस पर पांडवों ने पानी पिया था और जवाब न देने के चलते प्रश्नों के वो बेहोश हो गए थे। यह तालाब का जल आज भी बड़ा पवित्र और पुण्य है। यहाँ पर स्नान करने से आपके सभी पाप नाश होते हैं और सभी रोग व बीमारियाँ दूर होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत कमल यहाँ पर खिले हुए हैं। राजा नहुष और युधिष्ठिर दोनों स्वर्ग जिंदा गए थे। जी। और यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के बाद राजा नहुष व युधिष्ठिर दोनों ही अपनी जीवित देह में स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग गए थे। ये वो डाली है जहाँ पर उन्हें यक्ष बैठे मिले थे और उन्होंने अपने प्रश्न पांडवों पर दागे थे। ये तालाब आज भी लाखों वर्षों से यहाँ पर मौजूद है और सनातन मान्यता को प्रमाणित करता है। बेहद महत्व का यह स्थान, पौराणिक महत्व, महाभारत कालीन यह स्थान देख सकते हैं आप। ये वही तालाब है जिस पर यक्ष ने पांडवों से प्रश्न पूछे थे और ये आश्रम बना हुआ है और यहाँ पर भोले बाबा का यह विग्रह शिवलिंग और ये आपको जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यह अजगरा बाबा का मंदिर है जो कि गुप्त काल में बनाया गया था और आज भी वैसा का वैसा यहाँ पर मौजूद है। हम आपको अंदर दिखाते हैं अजगरा बाबा के दर्शन। ये अजगरा बाबा जी हैं।
आज भी लाखों वर्षों से ऋषि पंचमी यानी भादो मास की पंचमी को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। ये साधु संतों की समाधियाँ। इतिहास के महत्व को लेकर महाभारत कालीन यह स्थान मैंने आज आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। आशा करता हूँ यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल अर्ध सत्य कहानी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।